औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि कमर का दर्द क्या होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। ये वो मसाला है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद अस्पताल का रुख करती है और हम में से सभी कभी ना कभी इस दर्द में मुब्तला रह चुके होते हैं। ये दर्द आम तौर पर 20 से 60 साल की उम्र के अफराद में होता है। इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, लेकिन हम जो मेन कॉजेज़ हैं आज उन पे बात करेंगे। क्योंकि हम कमर की बात कर रहे हैं तो जो चीज़ें हमारे कमर में जैसे जिल्द है, पट्टे हैं जिनको मसल्स कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है जिसे बैकबोन कहते हैं, और हराम मगज़ जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये वो जो चीज़ें हमारी कमर में मौजूद होती हैं उनके मुतालिक दर्द हो सकता है। जैसे कि ज़्यादातर जो जवानों में दर्द होता है वो पट्ठों में खिंचाव और सोजिश की वजह से होता है। जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें जो दर्द होता है उसकी एक बड़ी वजह हमारी बैक बोन, रीढ़ की हड्डी के कमज़ोर हो जाने की वजह से दर्द रहता है। और तीसरी बड़ी वजह वो है हराम मगज़ पे दबाव या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से कमर का दर्द होता है। और चौथी वजह जो हमारे पेट में आर्गन्स हैं जैसे गुर्दे हैं, इसके अलावा ख़वातीन के अंदर बच्चादानी है, अंडेदानी है, तो इनका इन्फेक्शन, इनकी सोजिश का दर्द भी बाज़ औक़ात पीछे कमर में महसूस होता है। दूसरी बड़ी वजह जिसके अंदर हड्डियों और जोड़ों की सोजिश और इनका कमज़ोर हो जाना है। ख़वातीन में आम तौर पर हार्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर डिपॉज़िट करवा रहे होते हैं, यानी हड्डियों को मज़बूत बना रहे होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक मरहला आता है जब 40 से 52 साल की उम्र में ख़वातीन में जो हर माह में माहवारी आ रही होती है वो एक मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाती है। मुस्तकिल बंद होने के बाद वो हार्मोन जो पहले प्रोड्यूस हो रहे थे और कैल्शियम को हड्डियों के अंदर जमा कर रहे थे, अब वो बंद हो जाते हैं। तो उनके बंद या कम हो जाने की वजह से हड्डियों में वो जो कैल्शियम था वो भी कम हो जाता है और हड्डियाँ खोखली और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बुज़ुर्ग हज़रात, ज़ाहिर है उम्र और एजिंग और बुढ़ापे की वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। कुछ डाइट में पूरे होते हैं, दूसरा अगर स्मोकिंग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कैल्शियम को हड्डियों से निकालने का बायस बनती हैं और यूँ हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं, बिल्कुल खोखली और छलनी की तरह हो जाती हैं। वैसे भी अगर वज़न ज़्यादा है तो ये हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से टूटने का हर लम्हा खतरा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ये दबती चली जाती हैं। ये मसाइल उन हज़रात में ज़्यादा होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड कैल्शियम की कमी करवाते हैं। और वो ख़वातीन जो अपने आप को एक्टिव नहीं रखती या कमज़ोर बैठी रहती हैं, उनमें ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। वो हज़रात, मर्द जो वर्जिश या इसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते, उनमें भी ये मसाइल मुसलसल रहते हैं। तीसरी बड़ी वजह जो कमर के दर्द का बायस बनती है वो चंद सोजिश और इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि मोरों की टीबी। इसके अंदर भी कमर का दर्द मुसलसल रहता है। कोई भी टीबी अगर हो, टीबी जिस्म के किसी हिस्से को भी मुतासर कर सकती है। वो दिमाग हो सकता है, वो जिल्द हो सकती है, वो फेफड़े हो सकते हैं, वो किडनीज़ हो सकते हैं, वो आंतें हो सकती हैं, वो कोई भी अज़ा को डैमेज कर सकती है। तो टीबी की अलामात तकरीबन मिलती जुलती एक जैसी होती हैं। उसमें एक तो शाम के बाद हल्का हल्का बुखार रहना, सोए हुए ठंडे पसीने आना, वज़न का तेज़ी के साथ कम होना, और उसके अलावा जिस्म में दर्दें, खांसी, अगर फेफड़ों का हो तो खांसी में बलगम का आना और बलगम में खून का आना, ये वो अलामात हैं जो टीबी को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा चंद इन्फेक्शन जैसे किडनी स्टोन्स वगैरह, किडनी के इन्फेक्शंस, ब्लैडर के इन्फेक्शन, मसाने के अंदर अगर सोजिश है या इन्फेक्शन है, ख़वातीन के अंदर माहवारी के मसाइल में अगर लकोरिया है, गंदा पानी पड़ता है और माहवारी ऊपर नीचे कभी दिन ज़्यादा कभी कम होते हैं, इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, और उनको बच्चेदानी या अंडेदानी या उनको माहवारी वाले रास्ते में इन्फेक्शंस होता है, तो उसकी वजह से भी दर्द रहता है। लेकिन ये दर्द, इसकी एक तब्दीली ये है कि ये कमर में होता है और घुटने तक आता है, और घुटने में ये थाइज़ में फ्रंट वाली साइड पे होता है, पीछे की तरफ कम जाता है और एक खिंचाव के साथ होता है, भारीपन होता है, और पेट के नीचे वाले हिस्से में से छोटे पेट में कहा जाता है, ख़वातीन का कहना होता है कि छोटे पेट में हमें
अक्सर पतले पेट में हमें अक्सर दर्द रहता है। ये दर्द जो अलामात होती हैं ये भी इसी तरह ज़ाहिर होती हैं जैसे कमर का दर्द हो, लेकिन इसकी वजह बाज़ औक़ात गायनी के मसाइल होते हैं और बाज़ औक़ात किडनीज़ के मसाइल होते हैं। अब बात करते हैं वो चौथी वजह जिसका ताल्लुक़ न्यूरोसर्जरी से होता है। ये दर्द कमर के नीचे वाले हिस्से से होता है। हम जानते हैं कि मोरों के दरमियान चंद कुशन्स होते हैं जिसको मेडिकल में डिस्क कहा जाता है। अगर दबाव बढ़े या प्रेशर ज़्यादा हो तो वो डिस्क, वो कुशन्स वो फट जाते हैं, वो रप्चर्स हो जाते हैं और वो उसके बाद हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। इसी मसले को अर्कुन निसा भी कहा जाता है, यानी शैटिका की में इसी तरह हल्का हल्का दर्द होता है और एकदम से तेज़ होता है और ये दर्द करंट की तरह होता है जो पीछे से शुरू होता है और नीचे पाँव के अंगूठे तक एकदम से तेज़ी से यूं पूरे टांगों में से दर्द गुज़र जाता है। ये दर्द चलने से ज़्यादा होता है और आहिस्ता 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 कमज़ोरी का बायस बनता है और फिर ये मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चलने से महरूम करता जाता है और फिर एक टाइम आता है कि ये बेड तक ही बस बाउंड हो जाता है। दर्द की तरह एक और मर्ज़ भी है जिसको कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अंदर भी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है और ये दर्द पीछे कूल्हे तक जाता है और शर्मगाह वाले हिस्से में दर्द होता है और मरीज़ का अक्सर कहना होता है कि मेरा वो शर्मगाह वाले हिस्सा सुन रहता है या मैं जिस जगह पे बैठता हूँ मुझे महसूस नहीं होता कि नीचे क्या पड़ा हुआ है या मेरा बिल्कुल वो हिस्सा सुन रहता है। अगर इस दर्द को इग्नोर किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे और बड़े पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, यानी एक इंसान को पता ही नहीं चलता कि पेशाब निकल गया या बड़ा पेशाब कब निकल गया और वो हर लम्हा स्मेल और गंदगी का सामना कर रहा होता है। उसके अलावा इसके साथ ही मर्दाना कमज़ोरी और तनाव में भी कमी आती है। ये वो मसाइल हैं जिनको अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये लाइलाज साबित होते हैं। तो ये वो अलामात हैं। अगर कभी भी दर्द ऐसा हो जो अद्वियात से ठीक ना हो रहा हो, उसके साथ टांगों और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएं या करंट उठे और कमज़ोरी पैदा हो तो ज़रूरत इस बात की होती है कि फ़ौरन उसका चेकअप करवाएं ताकि बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। 95% ऑफ बैक एक जो होती हैं वो आम छोटी मोटी एहतियाती तदाबीर और अपनी विटामिन डी को कवर करने से ठीक हो जाती हैं। चंद एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिनके ज़रिए वो पट्ठों को मजबूती मिलती है और वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर हों, बुखार के साथ हों, वज़न का तेज़ी से कम हो या कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाए, एड़ी और अंगूठों पे चलना नामुमकिन साबित हो, तो ये वो ख़तरनाक अलामात हैं जिसको आपने बर्दाश्त नहीं करना बल्कि अपना चेकअप करवाना है। फिर बेहतर है कि एक हद से ज़्यादा वज़न ना उठाएं। जब भी बैठें तो सीधा बैठें और एक ही पोजीशन में ना बैठें। अपने आप को पोजीशन को तब्दील करते रहें और अपने जिस्म को रिलैक्स रखें। उसके अलावा दिन में 15 से 30 मिनट तक हाथों और बाजुओं से कपड़ा हटाकर सुबह की ठंडी धूप, बहुत तेज़ वाली नहीं, जो सुबह तलू आफ्ताब के टाइम पे जो धूप होती है वो लगवाएं ताकि विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। इसके अलावा विटामिन डी को खुराक से पूरा करें जिसके अंदर मछली का गोश्त है, अंडे की जर्दी है। ये वो अशिया हैं जिसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ता जो ज़रिया है वो है धूप। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को धूप लगवाएं। दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कैफ़ीन, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग से गुरेज करें क्योंकि ये कैल्शियम को कम करवाती हैं। उसके अलावा अपने वज़न को एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने दें। वही मोरे वही हड्डियाँ, लेकिन अगर वज़न ज़्यादा होगा तो उन्हीं के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। अगर कमर का दर्द हो तो 2 से 3 दिन आराम करें, लेकिन उसके बाद अपने आप को वापस ज़िंदगी में मरला अपने आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे कामों में अपने आप को मशगूल रखें। कोशिश करें कि स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे ना लेटें। इसके लिए स्पेशल मैट्रेस आता है, लेकिन उससे बेहतर है कि वो सख्त तख्ते पर या ज़मीन पर गद्दा बिछाकर उसके ऊपर लेट जाएं ताकि ये कमर को अपना पोस्चर मेंटेन रखने का मौका मिले और वो मसल जो स्पैज़म में हैं वो ठीक हो जाएं। एक और अहम बात का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई परेशानी या टेंशन होती है तो पूरे जिस्म के पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, ख़ास तौर पे कंधों में, गर्दन में और कमर में। तो जब भी ऐसा खिंचाव हो तो बेहतर है कि अपने आप को पुरसकून करें। जो भी ज़हनी तौर पे मुश्किलात या जो भी मसाइल टेंशन हैं उनको हल करने की कोशिश करें या उनको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। आप रिलैक्स करेंगे तो ये दर्द भी ठीक हो जाएगा।
ये एक छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो हम अपने आप का ख्याल भी रख सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।